Hello everyone, my name is Sahil Jasuja and I have scored All India rank 94 in this year's GATE exam. आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मतलब गेट के लिए इसमें हम डिस्कस करेंगे कि PYQs जो होते हैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस जो हैं जो प्रीवियस आ चुके हैं तो वो कैसे अपन को सॉल्व करना है और हैंडल कैसा करना है कि कब तक के करने हैं, कहाँ तक के करने हैं और कैसे करने हैं मेनली। तो अगर आपके पास टाइम है और आपके पास मतलब सोर्सेज नहीं है इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे जो बेस्ट सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो प्रीवियस ईयर PYQ है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि गेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कैसे वो मतलब क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि जो सिंपल सा भी कंसेप्ट होता है ना वो भी वो तोड़ मड़ोड़ के ऐसे देते हैं कि लोगों को लगता है हार्ड है। तो इस भले वो हार्ड होता नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो वो अपन को पता करना है कि वो जो एग्जाम जो बना रहा है, जो एग्जामिनर है जो बना रहा है क्वेश्चन, उसकी थिंकिंग क्या है, उसने किस हिसाब से बनाया। तो अपन को वो सीखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट की जर्नी के लिए। और आपको यहाँ आज मैं मेरा बताऊंगा कि मैं कैसे सॉल्व करता था, आप अकॉर्डिंग टू मी कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट जो गेट के PYQs है ना बेस्ट ईयर्स के हैं वो 1990 से लेकर 2010 तक के हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता था कि पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था या फिर पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा होते थे और पहले हार्ड क्वेश्चंस आते थे। तो अगर आप 1990 से लेकर 2010 तक के PYQ करोगे ना तो उसमें आपको क्वेश्चंस हार्ड मिलेंगे थोड़े से रिलेटिवली और थोड़े सब्जेक्टिव वाइज मिलेंगे। भले अभी वो MCQ के फॉर्म में दे देते हैं क्वेश्चंस बट वो रहते सब्जेक्टिव थे। तो उसमें क्या होता है जो आज अपन एज अ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना तो वो उस टाइम पे एज अ क्वेश्चन आते थे, तो वो बाद में ही जाके कंसेप्ट बने। तो आप जब वो करोगे ना 1990 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चन तो उसमें आपके जितना भी अपने कंसेप्ट पढ़ा है, जितना भी अच्छे से करा है ना तो वो आपका पूरा यूज़ होगा और जो उसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। मतलब उसमें कंसेप्ट को बिल्कुल मतलब अलग अलग तरीके से 2-3 कंसेप्ट मिक्स हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए ना कि आपका पूरा दिमाग लग जाएगा। और उसके बाद के जो 2010 से लेकर 2022 तक के जो पेपर हैं वो आप एज अ टेस्ट दो। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है जील की तो इसमें ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के एज अ पेपर। और अगर नहीं ली है या फिर दूसरी कोचिंग्स है तो वहाँ पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन एज अ पेपर देना। कि उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि हमें गेट का मतलब 3 घंटे आप एकदम सिटिंग में बैठ के एज अ पेपर गेट का एग्ज़ाम जैसे दे रहे हो वैसे देना। और उसके बाद क्या होगा कि ये हो गया तो उसमें आप देखना कि अगर हम उस ईयर में होते तो हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप उस ईयर की कट ऑफ भी चेक करना कि कितने की कट ऑफ गई थी, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला था। तो आप यूँ देखना कि मेरी इतनी प्रिपरेशन पे मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे को इसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलता है। और ये जो आप टेस्ट दोगे ना 2010 से जो 22 वाला है ये आप जनवरी में देना। और इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये आप जैसे आपका कंप्लीट हो जाए ना सब्जेक्ट उसके बाद करना एक बार, और एक बार आपका जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब एक बार करना। 2 बार तब हो गए, 2 बार कर लेना। और जो लास्ट के 2010 से लेकर 2022 तक के ये आप जनवरी में देना। दिन में सुबह को टेस्ट सीरीज का मॉक और दिन में इसका मॉक। तो ऐसा कर लेना या फिर आपके अकॉर्डिंग जब आपको इच्छा हो या जब आपकी सूटेबिलिटी हो तब देना आप। तो ऐसे देना। उसके बाद धीरे मतलब जैसे आप दोगे आपको पता चलेगा इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रहेंगे जो अभी सिलेबस में नहीं है तो आप उनको छोड़ देना। उसके अलावा आप आपके परसेंटेज चेक करना। जैसे अगर 5 मार्क्स का अपने उसमें नहीं है तो 95 से आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू कर लेना और परसेंटेज चेक करना। अगर आपकी परसेंटेज 70+ है क्योंकि आएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़े से इजी होते हैं, गेट अभी से हार्ड होने लगी। 60 to 70 अगर आ रही है ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो ऐसे आप चेक करना और उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक देख लेना कि कितनी आ रही है और धीरे धीरे उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना। और उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना उसकी आप एक अलग से बुक बनाना और उसमें नोट डाउन करना सिर्फ क्वेश्चंस। और उसका सॉल्यूशन जिस ऑनलाइन वेबसाइट पे आप कर रहे हो या जहाँ से कर रहे हो उसका पेज नंबर या फिर बुक मार्क आप कर लेना, वो उसकी लिंक, और आंसर वहाँ पे देखना और सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना आप ऐसा। अब जो जैसे मैंने किया था मैं आपको अगर मेरा बताऊँ तो मैंने 1990 से 2010 तक के मैंने PYQ थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया क्योंकि मेरा सिलेबस थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने दिसंबर में किए थे ये और 1990 से लेकर 2010 तक। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए थे 2010 से लेकर 2022 तक के। तो मेरे एग्ज़ाम में आप कोशिश करना कि गेट का एग्ज़ाम में स्पीड आप वो करो
क्योंकि जो आप असली में एग्ज़ाम देने जाओगे ना 23 में, तो वहाँ पे ना आप भले कितनी ही प्रिपरेशन करके जाओगे ना, आपको टाइम थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कम पड़ रहा है। तो आप है ना यहाँ पे इसे ट्राई करो कि आपकी स्पीड अच्छी रहे, कि आपके मतलब 3 घंटे में अच्छे से 55 से 60 क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे से, मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। कभी कभी हार्ड पेपर आएगा तो 50 से 55 हो जाएगा वो, पर ठीक है 50 तक तो होना ही चाहिए अपने को, 50 से 55 के बीच। तो ऐसा ट्राई करो। तो अभी आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर दोगे तो ये आप ट्राई करो कि 2 से ढाई घंटे में, मैक्सिमम 2.5 घंटे तक हो जाए पूरा पेपर, और कोई डाउट नहीं रहे। और ट्राई करो जितना जल्दी कर सकते हो बिना गलती करे, ऐसे नहीं कि गलती करनी है, और आराम से हो जाएगा, ईजीली रहेगा। और इसके अलावा तो जितना आप यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि सबसे जो बेस्ट मटेरियल है, आपको किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है या कुछ भी नहीं है, सबसे जो बेस्ट मटेरियल आपको स्टडी में काम आएगा, प्रिपरेशन में काम आएगा ना, PYQ है। क्योंकि PYQ असली में आए हुए हैं गेट एग्जाम में। तो इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट है ना, उनको एक बुकमार्क बना के रखना। मेरी जर्नी में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं देने लगा था तो मैं पहले पूरे करता था, मतलब वहाँ तक के करने की सोच रहा था। तो मैंने एक बार मतलब पिछले साल की एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 74 की वीडियो थी। तो वो भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो उनके भी मार्क्स कम आते थे। तो उन्होंने भी एज अ पेपर सॉल्व करा था PYQs। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी एज अ पेपर सॉल्व करा था, और उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ था। मतलब उससे पता चला था कि मैं कहाँ स्टैंड का, अगर मैं उस साल का एग्जाम देता तो मैं कहाँ स्टैंड करता, मेरे कितने मार्क्स आते। तो उससे एक मोटिवेशन बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नी के। और उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको बुकमार्क करना, अलग से लिख लेना, और लास्ट में जब सब हो जाए, आपका सब कुछ हो जाए, तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप मॉड्यूल से ले रहे हो या PYQ से ले रहे हो या कहीं टेस्ट सीरीज से ले रहे हो, लास्ट के 15 दिन 10 दिन सिर्फ वो क्वेश्चंस देखना। कंसेप्ट तो आपके अच्छे ही हैं, सब अच्छा है। और इसके अलावा बस और PYQ कर लेना, और बाकी इजी है, गेट एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2023। थैंक यू।